तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सेक पेपर पॉलिटिकल साइंस जो भी लोग रखे हैं, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है, मैं टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ। आप इतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन जरूर भिड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं एक नज़र। तो ये रहा आपका सिलेबस सेक पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको पढ़ना है क्या? तो पढ़ना है आपको मैनेज कैसे करना है आपका इलेक्शंस का, ठीक है, एंड इलेक्शन कैंपेन का। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट का काम है। इलेक्शन का मुद्दा है और इलेक्शन चल भी रहा है अभी, लोकसभा इलेक्शन। देखिए पूरा का पूरा पेपर 75 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 3 आवर रहेगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल आपके करने होंगे 4 प्रश्न। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये इंग्लिश में मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है, सिलेबस का। देन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। सेमेस्टर यहाँ पे ये पॉलिटिकल, अरे यार झगड़ा होता है तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सेक पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1, मुझे लगता है दूसरा रूम जाना चाहिए यार। तो चलिए मैं आ गया हूँ घर से दूर, ठीक है। अब चलिए जानते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया तथा चुनाव का वर्णन करना है आपको कि प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रक्रिया क्या होता है, प्रोसेस। ठीक है, ईवीएम यहाँ पे अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा आपको इसी में। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया तथा चुनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करना है। इंग्लिश में है डिस्क्राइब द इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, बताना है कि इंडियन डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। नेक्स्ट है हमारा आदर्श आचार संहिता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और यह कब से लागू होता है, कितना दिन पहले लागू होता है, ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चुनाव अभियान में प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है। देखते हैं ना, माइक लेके हेलो भाइयों दोस्तों आपका चुनाव चिन्ह ये फलना ढिमका, वही बताना है। ठीक है, तो कोई टीवी पे ऐड देगा, तो कोई रेडियो पे ऐड आएगा, कोई न्यूज़पेपर पे, इन सबको बताना है कि भारतीय चुनाव अभियान में प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, विभिन्न तरीकों को बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ हाउ पब्लिसिटी इज कैरिड आउट इन एन इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुनाव अभियान में विभिन्न सोशल मीडिया तथा न्यूज की भूमिका को लिखें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया हो गया, जिसमें आपका रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, प्रिंट न्यूज़ में आपका मैगजीन आता है, न्यूज़पेपर आता है, और आपका सोशल मीडिया में इंटरनेट में आ जाता है आपका ब्लॉगिंग एंड एड्स, साथ ही आपका यूट्यूब। ठीक है, इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ों को बताना है। इंग्लिश में है कि राइट द रोल ऑफ वेरियस सोशल मीडिया एंड न्यू इन द इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है राजनीतिक पार्टियों जो फंड का प्रबंधन करती है कैसे करते हैं, ये चीज़ बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज फंड्स का जुटाव कैसे करती हैं। तो आपको तो मालूम ही है यार कि राजनीति मतलब सबसे कचड़ा ना, यही हमारे दिमाग में बैठा है कि यार राजनीति मतलब सबसे कचड़ा। तो जो लिख पाइएगा लिख दीजिए, इसमें तो आप पास हो जाइएगा। बस लिखना होगा, जैसा लिखना है एकदम लिखिए, धो धा के लिखिए। बोल दीजिए झारखंड का सीएम 8वीं पास से 10वीं पास से डिमोटेड होके 8वीं पास में आ गया। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है वो अनपढ़ है। इसी तरह से यार क्या बताएं, झारखंड को ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे कोई अच्छा नेता आना चाहता है तो उसको ऊपर नहीं उठने देना चाहता है। उसी तरह से भारत की भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, पेट्रोल चला जाता है 100 के भाव, तो प्याज हो जाता है 250 रुपया किलो। ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन की क्या भूमिका है, ये बताना है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये मैंने 6 क्वेश्चन दे दिए हैं, डेफिनेटली आप इतना करके जाइए, आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले ईवीएम केरल में आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो हमारा राज्यसभा है
उसके चुनाव की आयु क्या है? अरे भाई बजने दीजिए थोड़ा सा इसको भी। डांस 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 कीजिए, गाना आ रहा है। चलिए, तो राज्यसभा में चुनाव की जो उम्र होती है वह होती है 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा में चुनाव की उम्र होती है 25 वर्ष। और यहीं पे अगर पूछा जाए, 1 मिनट यार, बाजा बज, चलिए चला गया। तो देखिए, जो लोकसभा होता है, जो अभी एग्जाम इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसके सदस्य बनने की उम्र यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा MP बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का MP बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और राज्य के विधानसभा यानी कि जो विधायक बनते हैं, MLA जिसको बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा का सदस्य, इसके लिए 25 वर्ष, ठीक है। वहीं पे आपको राष्ट्रपति बनने के लिए अगर उम्र पूछा जाए तो वह हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। और कार्यकाल जानते हैं, राजनीतिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन केवल राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। बाकी लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था, 1951 से 52 के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए, तो वह हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। स्थापना हुआ 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में? तो नेशनल पार्टी दोस्तों टोटल अभी हमारे 6 हैं, ठीक है, 6 गो है। जैसे BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है, BSP हो गया, उस तरह से टोटल 6 गो है। आप हो गया। आगे देख लेते हैं। तो पूछा जा सकता है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो देखिए अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त क्या नाम है यार? राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। अगर पूछ ले भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, नाम सुने होंगे, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन, नोट कर लीजिएगा आप लोग यार। और फिर क्या, बस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, और क्या क्वेश्चन कराएं आपको? आदर्श आचार संहिता, चुनाव, बस इतना ही है। अगर मैच करने का रहेगा तो मैच कर जाएगा यहीं से। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी जो सोशल मीडिया पे अपना वेबसाइट बनाई, तो BJP का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पूछिएगा आपकी सबसे फेवरेट पार्टी कौन सी है? देखिए राजनीतिक में तो मैं एंटर नहीं, सब अपना, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी ना राजनीतिक मुद्दे पे, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस में BA किया हूँ ऑनर से, मेरा MA है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा, पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी कभी भी मैं एक चीज़ सीख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी भी अपना मत ओपनली, डायरेक्टली, ठीक है, पब्लिक प्लेस में राजनीति के मुद्दे पर मत डालिएगा, ठीक है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो राजनीति के मुद्दे पे डायरेक्टली मत उतरिएगा। अगर आप डायरेक्टली उतरेंगे तो आपकी कैरियर के लिए ही खराब होगा, ठीक है। तो राजनीतिक गतिविधियों का मैं भी बहुत मानता हूँ यार, कि 1-2 आदमी जो है ना, मतलब वर्तमान में जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, पूरी तरह से सपोर्ट में या फिर पूरी तरह से विरोध में, जो भी है मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कभी भी ओपनली डायरेक्टली अपना मत, ठीक है, पॉलिटिकल के थॉट्स को डायरेक्टली अपने दोस्तों के सामने या किसी के भी सामने भी मत बोलिए, ठीक है। इससे बच के रहिए, आपको पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ पॉलिटिकल साइंस ये सिखाता है कि आपको जो है ऐसा काम करे जिसको बोलना भी ना पड़े और उसको पता भी चल जाए, ठीक है, यही है पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग फोकस कीजिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के, क्योंकि वो पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिख के पार हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा बस, इसलिए डेली पढ़ाई कीजिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑब्जेक्टिव आएगा आपका पूरा 100, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, चैनल पर अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा एग्जाम का। और एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग सेंड कीजिएगा तो आने वाले फ्यूचर के जो कैंडिडेट रहेंगे उन सभी की हेल्प हो जाएगी, आपके भाई बंधु जो भी लोग आएंगे, ठीक है। बाय। कितना बार बाय बोला यार लेकिन इस बार फाइनली बाय।